अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आप वीडियोस बहुत लेट लगाते हैं, काफ़ी दिन गायब रहते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि भाई मैं रेगुलर काम करना चाहता हूँ, लेकिन वजह यह है कि जब से मैं ये पॉडकास्ट के चक्कर में पड़ा हूँ, कभी मुझे लाहौर जाना पड़ता है, कभी मुझे कराची जाना पड़ता है, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि अब मैं पॉडकास्ट नहीं करूँगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि पॉडकास्ट के सिलसिले में एक तो मुझे अपनी फैमिली से बहुत दूर जाना पड़ता है, काफ़ी दिन बाहर रहना पड़ता है, और उसके साथ साथ मेरे ये दोनों जो चैनल्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, इन पे कंटेंट नहीं लगता। और पॉडकास्ट जब तक एडिट होता है, आता है, जब मैं कराची से वापस आता हूँ या लाहौर से वापस आता हूँ, तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि बहुत ही कोई ख़ास होगा तो कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं पॉडकास्ट नहीं करूँगा। खैर, बात करते हैं सरवत गिलानी के बारे में। तो सरवत गिलानी ने बहुत बड़ा गिला किया। क्या गिला किया? आप सबको याद होगा कि जवानी फिर नहीं आनी 1, 2 दोनों में उन्होंने काम किया, और वो ये कहती हैं कि अब तीसरा पार्ट आने वाला है, लेकिन मैं उसमें नहीं काम करूंगी, क्योंकि ये लोग मतलबी हैं। जब काम करवाना होता है तो आगे पीछे घूमते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनतें करते हैं। मैंने पहली की, उसके बाद मैं दूसरी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने किसी न किसी तरह से मुझे कन्विंस कर लिया। अब मैंने दूसरी में जब काम कर लिया तो मसला ये हुआ कि मैं जब ये बाहर जा रहे थे प्रमोशंस के लिए, तो मैं भी चाह रही थी कि ज़ाहिर है प्रमोशंस के लिए जा रहे हैं, सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। मैंने टिकट्स भी करवा लिए, मैंने अपनी वहाँ पे अरेंजमेंट कर ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन जब पता चला कि ये लोग वहाँ पहुँच गए और इन्होंने मुझे पूछा तक नहीं, तो मुझे बहुत दुख हुआ। ऑब्वियसली जब एक बंदे की फिल्म आ रही होती है और प्रमोशन चल रही होती है, तो एक एक्टर जो होता है वो चाहता है कि मैं भी जाऊँ, लोग जमा हों और कहें वाह आपका बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर था, बड़ा मज़ा आया। कुछ लोग हुमायूं सईद के साथ सेल्फीज़ बना रहे होंगे, कुछ है माहिरा मैं शयाद के साथ, और कुछ लोग ज़ाहिर सरवत गिलानी के साथ भी बना रहे होंगे। तो सारे अपने अपने फेवरेट एक्टर के साथ जो है वो तस्वीरें बनाते हैं, मिलते हैं। लेकिन ये कहती हैं कि जब प्रमोशन का टाइम आया तो मुझे बिल्कुल निकाल दिया। पहले में जितने मेरे सीन्स थे, दूसरी में जितने मेरे सीन्स थे, उनमें से इन्होंने मेरे बहुत सारे सीन्स भी काट दिए। बस उतना ही रखा जितना उनको ज़रूरत था फिलर के तौर पर। अब ज़ाहिर सरवत गिलानी एक बड़ा नाम है, बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनको दुख तो होगा कि यार जब इनको काम की ज़रूरत थी और मेरे ही जैसा इनको एक एक्टर चाहिए था, तब ये मेरे आगे पीछे थे। कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में एक ही एक्टर फिट बैठ रहा होता है और आप ये सोचते हैं कि उसके अलावा ये किरदार कोई और नहीं कर सकता। जिस तरह से आपने ड्रामा सीरियल परिजात देखा और रांझा रांझा गर्दी में आपने इमरान अशरफ को देखा, ये दोनों किरदार ऐसे लगते हैं कि शायद मुझे यूँ लगता है कि अहमद अली अकबर से ज़्यादा अच्छा ना कर सकता कोई परिजात, और भोले का किरदार शायद इमरान अशरफ से ज़्यादा कोई अच्छा ना कर सकता। और इंडिया की एक फिल्म थी जिसमें ऋतिक रोशन ने वो चिल्ले का किरदार अदा किया था। हाँ आ रहा है मुझे, माँ सारा नज़र आ रहा है, वो ठीक है कोई मिल गया, आई थिंक सो। वो किरदार कभी सोचा जाए तो मुझे यूँ लगता है कि ऋतिक रोशन से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता था। ठीक है, बाकी जो मुख्तलिफ किरदार होते हैं जिसमें नेगेटिव किरदार हो गया, या फिर किसी में आप बहुत सादे इंसान का किरदार या बहुत विलन टाइप का किरदार, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग पर नक्श हो जाते हैं और लगता है कि यार इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसी तरह से सरवत गिलानी का जब मैंने ये फिल्म देखी और ये किरदार देखा तो मुझे भी लगा कि यार अच्छा किरदार है, लेकिन जो डायरेक्टर और राइटर और बाकी टीम के दिमाग में ये बात बैठी हुई होगी कि यार सरवत गिलानी से ही करवाना है, तो जाहिर है उनको उस वक्त लग रहा होगा कि सरवत गिलानी के अलावा हम किसी और को नहीं लेंगे। उनको बताया होगा कि आपके ये भी सीन्स हैं, इस तरह का भी सीन है, उसके बाद आपको इतनी पेमेंट मिलनी है, तो वो राज़ी हो गई होंगी। अब जब पार्ट 3 आने वाला है तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी क्योंकि ये मतलबी लोग हैं। लेकिन इसके साथ साथ सरवत गिलानी ने यह भी कहा कि सेट पर मुझसे नदीम बेग जो डायरेक्टर हैं, हुमायूं सईद जो कि प्रोड्यूसर हैं, जितने भी बाकी टीम के लोग थे, सब ने मेरी बहुत इज्जत की, मुझसे बहुत प्यार से पेश आए, मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन जैसे ही फिल्म ख़त्म होगी तो इन्होंने मुझसे कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। खैर, फिल्म के बाद, शूट के बाद कोई किसी से ताल्लुक़ नहीं रखता, सिवाय वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों के जो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, जिनके अफेयर्स चलने लग जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि अगली फिल्म इसके बगैर तो हो नहीं सकती। महविशात को वो नाराज़ नहीं करेंगे, उसके साथ साथ वो माहिरा को नाराज़ नहीं करेंगे किसी फिल्म के हवाले से, डायरेक्टर को नाराज़ नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइटर, बल्कि हुमायूं सईद खुद कई बार कह चुके हैं कि खलील साहब हमें गालियां देते रहते हैं, हम हंसते रहते हैं। और कई बार तो मैं नदीम बेग जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में कोई बात करके तो नदीम को गालियां पड़वाता हूँ, और कभी नदीम जो है वो मेरे बारे में खलील साहब को कोई झूठी बात करके मुझे गालियां पड़वा, और खलील साहब हमें गालियां सच में देते हैं, ब्लॉक भी कर देते हैं उसी वक्त।
और कह देते कि आज के बाद मैं तुमसे तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगा, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ काम किया जाए। मुझे भी कह देते तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे नाराज हुआ जाए। खलील भाई की तो बात ही अलग है भाई, किसी भी बात कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इस तरह के एक्टर्स होते हैं ना, जिनके बारे में ये कह सकते हैं कि यार ये कैरेक्टर तो किसी और से भी करवा लेंगे, ये बात सच है कि उनसे ये कभी राब्ता नहीं रखते। तो अब मुझे यूँ लगता है कि सरवत गिलानी के साथ साथ और बहुत सारे एक्टर्स को ये बात समझ लेनी चाहिए। अगर ऐसा ना होता, अगर ये फील्ड जिनको लोग कहते हैं बड़ा हसास होते हैं, ये वो हम एक्टर बड़े हसास होते हैं, भाई नहीं, अगर ये ऐसे ना होते तो इनके अपने दोस्त मुश्किल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी ना पड़े होते। इन लोगों के पास इतना पैसा होता है कि अगर मिलकर भी किसी बीमार एक्टर का इलाज करवाएं और उसको थोड़े थोड़े पैसे भी देते तो उनकी ज़िंदगियां दोबारा से बहाल हो सकती थी। लेकिन ये इतने बेहिस होते हैं कि करोड़ों रुपए की जायदाद में से हज़ारों भी निकालना इनके लिए शायद, हाँ कहते ज़रूर हैं कि यार वो बड़ी मदद करता है, फलां बड़ी मदद करता है, लेकिन कोई एक ऐसा एक्टर जो मर रहा होता है उसके लिए कोई भी नहीं आता, ना मिलने आता। लकी डियर की आप मिसाल देख लें। लकी डियर जो है सारी ज़िंदगी स्टेज पर काम करता रहा, सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, खुद भी बड़े एक्टर थे स्टेज के, लेकिन जब उनकी वफ़ात हुई तो उनके जनाजे पर कोई एक्टर नहीं था, कोई भी नहीं था भाई। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो लगाई कि अमानत चांद नहीं आया, फलां नहीं आया, तो उस वक्त उन्होंने अपने व्लॉग्स बनाने के लिए सारे लोग वहाँ पहुँचे, सारों ने व्लॉग्स बनाए, सारों ने उनके नाम पर पैसे कमाए। ये सारे जितने भी उनके दोस्त थे ये काम करते रहे। लकी तू नाराज़ हो गए हैं, तेरे को आ गए हैं फलां, उसमें सहावत नाज जितने भी लोग थे सारे गए, लेकिन किसी ने दोबारा उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार वो दुनिया से चले गए। इसी तरह मेहदी हसन साहब, दुनिया में उनका एक नाम था, इंडिया वाले कह रहे थे कि हमें दे दें, हम उनका इलाज भी करवाएंगे, हम उनको रखेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में वो भी पैसे के मोहताज थे इलाज के लिए। शौकत अली, बेशुमार ऐसे पाकिस्तान के बड़े स्टार्स। तो मैं आपको ये बात खुलकर कहना चाहता हूँ कि भाई इनसे उम्मीद ये ना रखें कि आपके ये असल दोस्त हैं। आपके असल दोस्त कौन है? आपके पड़ोसी कोई हो सकता है, आपका बचपन का कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई कज़न हो सकता है, आपकी कोई रिश्तेदार हो सकती है। मतलब लड़कियों में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी लड़के का लड़की और ये वाला रिश्तेदारी, मतलब आपके अपने बहन भाई हो सकते हैं, कोई भांजा हो सकता है, भतीजा हो सकता है, आपका अपना भाई हो सकता है, ये लोग आपके दोस्त हो सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में अगर ऐसा होता तो हुमैरा असगर की ये हालत होती। हुमैरा असगर चले मान लिया बहुत गुस्से वाली होंगी, बहुत बुरी होंगी, जो कुछ भी होगा, लेकिन इतनी भी क्या बुरी कि यार 9 महीने किसी ने उनको मैसेज तक नहीं किया होगा। तो मैं तो सरवत गिलानी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ज़रा इस बात पर गौर करें कि कोई किसी का नहीं होता। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हुमायूं सईद ये मेरी खबर देखें या उनकी नज़र से गुजरे तो उनको ये सोचना चाहिए कि यार अपनी मसरूफियात से निकलकर इन बड़े स्टार से हटकर जिनके साथ आप रेगुलर काम करते हैं, छोटे छोटे स्टार्स को भी देख लिया करें यार। इनकी भी ज़िंदगियाँ और इनके भी कुछ जज्बात, एहसासात, सब कुछ है और आपसे उम्मीदें रखी हुई हैं क्योंकि आप पाकिस्तान के बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरना चाहिए।